हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे वर्टिगो या हम इसको डिजीनेस या चक्कर आना के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इसके कारण के बारे में, मतलब कि इसके कॉज के बारे में, और जानेंगे इसे यहाँ पर इसकी मेडिसिन के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर वर्टिगो या डिजीनेस या चक्कर आने में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो यहाँ पर वर्टिगो के केस में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर जो आसपास की चीज़ें होती हैं वो घूमती हुई नजर आती हैं और हमारा सर जो है यहाँ पर चकराता है। तो यहाँ पर चक्कर आने के कारण हम अपने आप को स्टेबल खड़ा नहीं रख पाते हैं और यहाँ पर कानों में घंटी की आवाज़ सी सुनाई पड़ती है। और यहाँ पर नोजिया मतलब कि जी मचलाना और उल्टी की शिकायत देखने को मिलती है। अब यहाँ पर जानेंगे इसके कारण के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, वर्कलोड या स्ट्रेस लेना या टेंशन लेना या फियर, किसी चीज का डर होना या लेट नाइट तक जगना, ये कारण हो सकते हैं इसके वर्टिगो के। नेक्स्ट कारण आता है इनर ईयर में जो है इन्फेक्शन का होना। और नेक्स्ट आता है लो ब्लड प्रेशर की शिकायत होना या डिहाइड्रेशन, मतलब कि बॉडी में पानी की कमी हो जाना। उसके बाद आता है लो ब्लड शुगर लेवल। तो इन कारणों से वर्टिगो की शिकायत देखने को मिलती है। अब यहाँ पर हम एक फिगर देख पा रहे हैं, यहाँ पर इनर ईयर में इन्फ्लामेशन हुआ है, तो इस इन्फ्लामेशन के कारण भी वर्टिगो की शिकायत देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है माइग्रेन हेड पेन। तो माइग्रेन जो सिर का दर्द होता है उसमें भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। या नेक रीजन या हेड रीजन में अगर किसी भी टाइप की इंजरी हो जाती है तो वर्टिगो का केस देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर इनर ईयर की वेस्टिबुलर नर्व में अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो यहाँ पर इस नर्व से जो सिग्नल जाते हैं ब्रेन को, वो पहुंचना बंद हो जाते हैं, जिसके कारण हमें वर्टिगो की शिकायत देखने को मिलती है। अब यहाँ पर बात करेंगे इन मेडिसिन के बारे में कि कौन कौन सी यहाँ पर मेडिसिन का यूज होता है। तो पहली मेडिसिन आती है प्रोमेथाजाइन हाइड्रोक्लोराइड। इसका जो ब्रांड नेम होता है वो होता है फिनेरगन। तो प्रोमेथाजाइन हाइड्रोक्लोराइड ये एक एंटीहिस्टामिन मेडिसिन होती है। ये चक्कर के साथ साथ नोजिया और वोमिटिंग को भी रोकती है। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो पर डे ये 25 से लेकर 50 मिलीग्राम तक हम ले सकते हैं। अब यहाँ पर अगर इसकी स्ट्रेंथ 10 मिलीग्राम होती है तो ये कितनी मेडिसिन ली जा सकती हैं। तो ये लगभग 5 मेडिसिन पर डे ली जा सकती हैं। अगर इसकी स्ट्रेंथ 25 मिलीग्राम होती है तो ये दिन में 2 बार ही ली जा सकती है, क्योंकि इसकी अपर रेंज जो है वो 50 मिलीग्राम है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट मेडिसिन आती है वो है बीटा हिस्टाइन हाइड्रोक्लोराइड। ये एक एंटीहिस्टामिन एंटी वर्टिगो मेडिसिन होती है। अब इसका क्या काम होता है, तो हमारे इनर ईयर में ये ब्लड फ्लो को बढ़ा देती है। अब जिसके कारण इस वेस्टिबुलर में जो पानी भरा होता है, जो फ्लूइड भरा होता है, उसका प्रेशर यहाँ पर देखिए कम हो जाता है। अब जैसे ही यहाँ पर इसका प्रेशर कम हो जाता है, उसके कारण जो हमें वर्टिगो की शिकायत होती है यह रिंगिंग इन ईयर, मतलब कि कान में जो है घंटी की गुनगुनाहट सी सुनाई देती है। यह हियरिंग प्रॉब्लम होती है। यह नोसिया मतलब कि फीलिंग ऑफ वोमिटिंग की शिकायत होती है, इसको ये दूर कर देती है। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। इसकी जो मैक्सिमम डोज होती है पर डे वो होती है 32 मिलीग्राम पर डे। अब यहाँ पर इस मेडिसिन की जो स्ट्रेंथ है वो 24 मिलीग्राम है। तो इस मेडिसिन को दिन में ओडी लिया जाएगा, मतलब कि वंस अ डे लिया जाएगा। अब नेक्स्ट मेडिसिन आती है प्रोक्लोरपेराजाइन मिलेट, जिसकी ब्रांड नेम स्टिमेटिल होती है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं स्टिमेटिल। अब यहाँ पर देखिए सिंपल स्टिमेटिल है और यहाँ पर देखिए एमडी लिखा है। इस एमडी का क्या मतलब हुआ, एमडी का मतलब होता है यहाँ पर माउथ डिसॉल्विंग। तो ये मेडिसिन माउथ में ही डिसॉल्व हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर स्टिमेटिल का इंजेक्शन भी आता है, जिसको IM लिया जाता है। अब इस मेडिसिन का क्या काम होता है, ये डोपामीन जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ये इसको ब्लॉक कर देती है। अब जैसे ही डोपामीन ब्लॉक हो जाता है तो वेस्टिबुलर एपरेटस सप्रेस हो जाता है। अब जैसे ही वेस्टिबुलर एपरेटस सप्रेस हो जाता है, यहाँ पर वर्टिगो और नोजिया की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो पर डे यहाँ पर 5 से लेकर 25 मिलीग्राम डोज देना होता है। तो यहाँ पर देखिए स्टिमेटिल की जो स्ट्रेंथ है 5 मिलीग्राम। तो यहाँ पर डे ये कितनी मेडिसिन दी जा सकती है, तो पर डे ये 5 मेडिसिन दी जा सकती हैं। और यही बात करें हम इसके इंजेक्शन के बारे में, तो 1 ml में कितना होता है, तो 1 ml में यहाँ पर देखिए 12.5 मिलीग्राम होता है। तो इस इंजेक्शन को पर डे कितना दिया जा सकता है, तो इसको 2 ml पर डे दिया जा सकता है, क्योंकि 1 ml में 12.5 मिलीग्राम है, तो 2 ml में पूरा 25 मिलीग्राम हो जाएगा। अगर वर्टिगो की प्रॉब्लम टेंशन या स्ट्रेस के कारण होती है तो यहाँ पर इन मेडिसिन के साथ साथ मल्टीविटामिन्स का यूज भी कर सकते हैं।